बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। बहुत ज़्यादा रंगीन ख्वाब देखने से बेहतर है कि इंसान अपनी ज़िंदगी की सादा हकीकतों को तस्लीम कर ले। सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह के बाद ये दोपहर है और दोपहर में क्या हो रहा है ये देखें। हम बैठे हुए हैं सूरज के साए में और यहाँ जनाब इनकी क्लास चल रही है इनकी मर्ज़ी के हिसाब से। और ये देखें ये सर्कल बना रही हैं, उसमें कलरिंग कर रही हैं और आ भी रही होगी इनकी वॉइस। और ये देखें मैंने बताया था कि जो इनकी बहन भाइयों की जो होती हैं बुक्स और नोट्स बुक्स, तो उसी पे काम कर रही होती हैं, कोई अलग से नहीं है। तो ये इनके भाई की है, उनकी एक वर्कशीट लगी हुई थी, तो मैं इनका देख रही थी कि माशाल्लाह इन्होंने किस तरह इसको एक्सप्लेन कर रखा है। एक ऊपर वर्कशीट होती है और उस पर ये इन्होंने ख़ुद लिखा था कि फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। और फिर पूरा मैं नहीं पढ़ पाई, गए और उन्होंने कहा उन्होंने कचरा कूड़ेदान में डाला। और ये एक शेर है, ये हमारी किताब की नज़म थोड़ा थोड़ा मिलकर। इसमें शायर कह रहे हैं कि जैसे लिखते लिखते एक किताब मुकम्मल हो जाती है। बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ। खैर बहरहाल राइटिंग बहुत अच्छी है। हुआ कुछ यूँ था कि इनको मैंने फोर्थ में आ गए थे जब मैंने इनको स्विच करवा दिया था। उसके बाद फिर मैंने इन्हें इस पे डाल दिया और अल्लाह से बस दुआ है कि अल्लाह ताला इनका हिफ्ज़ कंप्लीट करवा दे। माशाल्लाह ये थर्ड का एग्ज़ाम दे चुके थे और थर्ड से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट होते थे, तो फोर्थ में चले गए थे। और कोविड भी मतलब कोविड के दौरान तो क्लासेस ली थी, स्कूल ऑनलाइन जो था वो था, लेकिन प्रॉपर मैनेज करना ज़रा मुश्किल था, स्पेशली बॉयज़ के लिए ना। तो मुझे उस वक्त यही सही लगा और मेरा इरादा भी था। खैर तो अब ये कि ना ये दोनों आप हिफ्ज़ कर रहे हैं और एक टेंशन होती है कि पकाना क्या है, करना क्या है, होगा क्या। तो जनाब रखे हुए थे घर में छोले, तो सोचा कि ये वैसे तो मैं ओवरनाइट ही इसको रखती थी भिगोकर, लेकिन अब जिस तरह का चल रहा है उसमें यह था कि चलो अभी देखते हैं कैसे पकाते हैं, क्या करते हैं। तो इनको अच्छे से धो के पानी डाल के इस पर सोडा डाल के इनको धूप में बाय बाय करके आ गए। फिर ये सना फूल गए थे, यानी कि 2-3 घंटे के वक्फे से। और फिर उस वक्त गैस भी आ रही थी, वरना ये था कि होता ये था यूजुअली कि हम लोग ओवरनाइट भी भिगो लिया करते थे। अब ये दूसरा दिन था, ये मैंने जुमेरात को करा था, ये सारा काम जुमेरात का था और ये फिर जुमेरात को ही वो बॉईल करके रख लिए थे, जैसे तैसे करके कर लिया था। अब ये आ गया हमारे फ्राइडे का ये था बच्चों के नहाने धोना। एक सर्दियों में एक बहुत बड़ा मार का फतह हो जाता है। ये कहें कि इनको नहलाया धुलाना और ये करना। और ये देखें किस तरह लहसुन अदरक बिल्कुल पेस्ट बना दिया। ये मेरे हस्बैंड ने करा था। उन्होंने कहा था कि आप जाके बच्चों को नहला लो और जो काम है मुझे बता दो, क्योंकि चूल्हा देख रहा है, इसी पे पका लेना। तो ऐसा ही कुछ हुआ। चिकन को लहसुन अदरक ऑयल में अच्छे से भून लिया, उसके बाद टमाटर प्याज डाल दिया जल्दी जल्दी। और ये देखें और इसमें हरी मिर्चें भी रफली जैसे चॉप करके डाल दी। और ये सारा कूटा कुटाई का जो काम था ना, ये मेरे हस्बैंड ने करा था, क्योंकि मैं बच्चों को नहला रही थी और ज़रा सर्दियाँ भी जो हैं तो बच्चे भी ज़रा नहाते हुए मतलब बड़े मुश्किलों से उनको एग्री करा था। खैर नहा लिए थे, नहलाना धुलाना जुम्मे का एक ऐसा ही चल रहा होता है ज़रा सा। तो ये देखिए नमक डाला, फिर उनको नहलाने के दौरान ही इन्होंने सिर्फ ये वाला काम कूटने कुटाने का काम कर लिया था। और सब लोग नहा धो लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मर्द हजरात नमाज़ पढ़ने चले गए थे और मेरा ये था कि पहले मैं हंडिया चढ़ा दूँ, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ लूँगी। इसको दम पे रख कर ना फिर नमाज़ पढ़ लेंगे। तो खैर ये जल्दी जल्दी पक रहा था और ये देखें इसको अच्छे से भून लिया। ऑयल ऊपर आ गया, हल्दी अच्छा उसमें भी ना लहसुन अदरक के साथ मैंने थोड़ी सी आंबा हल्दी भी दी थी। तो उन्होंने हल्दी भी जो होती है ना
वो भी इसमें अच्छे से कूट ली थी, बहुत अच्छे से कूटा हुआ था सारा। और ये नमक डाला है, डबल आ गया खैर। और बस पतीली का हाल देखें इस पर बाद में जो मेहनत होनी है, लेकिन जायका बहुत बहुत अच्छा होता है। बस किसी वक्त मौका लग जाए, मिट्टी की हांडियाँ लेकर आने वाले हैं। अच्छा ये भी है कि ये चूल्हा दहक रहा है ना, तो इसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं। पहले हमने घड़ियाँ गरम करी, सब नहाए उससे, और उसके बाद फिर हमने सालन पकाया। और ये देखें, ये जो बॉईल करके रखे थे ना, बहुत अच्छे से गल गए थे। देसी वाले हैं ये, देसी चना है, छोटा होता है लेकिन बहुत बहुत अच्छे से गला हुआ था। तो ये मैंने मुर्ग छोले बनाए थे। और ये देखें, बहुत जायकेदार था, बहुत मज़े का खाना बना था। खुद अपने मुंह से तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मज़े का, वाकई मज़े का था। और ये थोड़ी सी इसमें दही जो मैंने जमाई थी वो थोड़ी सी बची थी, वो थोड़ी सी वो डाल दी थी। और ये हरा धनिया डाला। उसके बाद ये धनिया, साबुत धनिया और ज़ीरा, ये भी उन्होंने अच्छे से कूटा था। तो ये सब डाल के दम लगा दिया। बाकी हम चले गए थे नमाज़ पढ़ने। इसको दम लगा देंगे। दम लगाने के बाद फिर हमने इस पर ही रोटी बनाई थी, ये देखें। अच्छा इसमें यह था कि इसमें ना छोटे से जो वो डाल रहे हैं ना ब्लॉक्स से, वो बड़े अच्छे से जल रहे हैं, उससे बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और ये मैंने फिर रोटी पकाने के लिए तवा भी रखा था नीचे, हल्का सा दम लगाने के लिए। फिर ये करा था कि पहले ये दम लग गया था, गल गया था। उसके बाद फिर तवे पे इसको हल्के से, जब हल्के हल्के कोयले से बन गए थे, तो कि सालन गरम रहे, तो ये करा था। काम हो गया था, काम का कोई मसला नहीं है, हो जाते हैं काम। और बस ये कि कैसे ना कैसे करके कर ले। और ये सालन देखें। अब ये खाना नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं, हम भी नमाज़ से फारिग हो चुके हैं, तो खाना दोपहर का खाना खाया जा रहा है, तो उसकी तैयारी हो रही है। और इसका ये है कि चूल्हे पे बहुत से काम हो जाते हैं, मतलब कोयले जलते रहें तो बहुत, लेकिन बस पतीलियाँ काली हो, हाथ पैर काले। रोटी भी उसी पे बना ली थी, और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी खा लिया था। और ये मगरिब के बाद का मंज़र। अच्छा यहाँ पे इनको चमकता हुआ तारा नज़र आ रहा था, और पता था इनको, मेरे बड़े बेटे को, कि इसका नाम क्या होता है। तो कहना आप देखें, आप देखें, मुझे बाकायदा बुलाकर दिखाया। उनको पता है कि मैं रिकॉर्ड भी करती हूँ, तो देखिएगा आपको नज़र आता है कि नहीं आता। कहाँ की तरफ था, यहाँ की तरफ था कहीं। ये देखें, ये इसको साकिब कहते हैं। ये साकिब जो चमकता हुआ तारा होता है ना, बहुत शाइनिंग थी इसके अंदर माशाल्लाह से। ये देखें कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है। कहीं का नहीं, हम खुद अपने घर की छत से ये मंज़र एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी बहुत है, कहीं निकलने का टाइम नहीं है। और ये देखें, उसके बाद ये एक दौड़, मतलब दौरानिया चलता है इनका। फ्राइडे को जब ये घर पे होते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये आज पढ़ने के बाद इस तरह कुछ अच्छा सजदे देख रहे थे, कौन कौन से सूरतों में, उसके बारे में भी बताऊंगी। इनकी बातें गौर से सुने। सईदा में भी है, पता सईदा में तो सबको पता है। सौदा में भी है, कुरान पाक में कितने सजदे? 14 नहीं ना 15, 14 है। ये 7वां सजदा ये आ गया, और ना सूरह हिजर में भी है शायद। एक और सूरह में दिखा दो यार मुझे। और मंजिलें कितनी है कुरान पाक में? मंजिलें हैं 7 माशाल्लाह। और कुल सूरतें कितनी है हैं? टोटल कुरान पाक में? 114। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी तो बताओ, मक्की सूरतें कितनी है? नहीं पता। 25 और मदनी सूरतें? 29। माशाल्लाह, भूलना नहीं कभी भी। मैं 14वां सजदा कायम हूँ। की रहमत है हम सब बड़े हैं, की रहमत है हम सब बड़े हैं। साथी अस्सलाम वालेकुम, की रहमत है हम सब बड़े हैं,
जमाते हम सब बड़े हैं साथी हम सब बड़े हैं। तो जी देख लिया आपने कि ये हैं अम्मा की ही कॉपी और इसी तरह ये रिकॉर्डिंग करती रहती हैं, अपना भी खेलना होता है इनका। और ये देखें ये क्रिएटिव माइंड बंदा, और ये कहीं मतलब ये मूंगफलियां खाने के बाद इस तरह, और बड़ा भयानक लग रहे थे हाथ ना इसमें फिंगर पे नील्स पे लगा कर आए थे ये मूंगफली के छिलके। तो बच्चे कहीं निकल नहीं रहे क्योंकि ठंड बढ़ी हुई, घर में ही हैं। घर में इसी तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, खेलना कूदना तंग करना। जिस दिन इनका स्कूल मदरसा ऑफ होता है तो यही सब कुछ चल रहा होता है। और ये देखें जनाब हम बना रहे हैं कॉफ़ी। तो कॉफ़ी को इतना बीट करें कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये डार्क कलर का ब्राउन है, लेकिन मैंने इतना नहीं करा, मैंने इसी पे सब्र करा और बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। आप चाहें तो इसको और मज़ीद बीट कर सकते हैं, और इसमें चीनी भी ऐड थी। तो बस मैंने इतना ही करा, आप कर लिएगा इसको, और मज़ीद हो सकती है ये और होगी। खैर मैंने इसमें गर्मा गर्म बॉयल हुआ हुआ दूध डाला और कॉफ़ी रेडी है, बस पीने की देर है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अपने खुलूस, अपने प्यार, अपने मोहब्बत का कुछ इस तरह रिटर्न कीजिए कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, फ्रेश रहें। अल्लाह हाफिज़।